आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म में इस प्रकार गुजरती है कि इसका आपतन कोण जो है निर्गत कोण के बराबर होता है। यदि निर्गत कोण प्रिज्म कोण का 3/4 हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र हमारा इस प्रकार है। ये हमारा ABC एक प्रिज्म है। सबसे पहले कह रहा है कि समबाहु प्रिज्म है, यानी कि कोण A प्लस B प्लस C इन तीनों का मान 180 डिग्री होता है और हमें समबाहु दिया है, यानी कि कोण A बराबर B है बराबर C है, यानी ये तीनों कोण बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 60 60 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं बराबर हैं तो कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए तीनों कोण क्या हो गए 60 हो गए। मतलब प्रिज्म कोण हमें पता चल गया A जो है कितना है 60। ये हमें इससे पता चल गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ हमें, फिर से मतलब समबाहु प्रिज्म दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आपतन कोण, क्योंकि जी I आपका क्या है I1 जो है आपतन कोण है, ये किरण इस पे पड़ रही है फिर यहाँ से निर्गत हो रही है, तो I1 आपका क्या है दिया है कि निर्गत कोण के बराबर है। निर्गत कोण क्या है हमारा I2। ठीक है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया है यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये दिया है 60, I1 बराबर I2 दिया है और एक दिया है कि निर्गत कोण यानी I2 जो हमारा क्या है प्रिज्म कोण के 3/4 है, यानी कि I2 बराबर है 3/4 किसके A के। ठीक है, ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से चाहे आप निकाल भी सकते हैं 3/4 गुणे A का मान कितना है 60। ठीक है, 4 1 9 4 4 25 20 15 चौके 60 होता है, 15 3 45। ठीक है, तो यानी कि हो गया I1 बराबर I2, क्योंकि I1 बराबर I2 है तो I2 45 है, तो I1 भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो I1 I2 हमें यहाँ से पता चल गया और A पता चल गया। ठीक है, अब बारी हमें निकालना है कि इसका अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम हम जानते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक उसके नियम से n बराबर क्या होता है, ये होता है साइन I बटा साइन R। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए और दूसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा साइन I1 और ये R1 लिख देता हूँ, दूसरे के लिए साइन I2 बटा साइन R2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो यहाँ से I1 I2 को बराबर है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, अगर ये आपस में बराबर हैं तो R1 को R2 के बराबर होना पड़ेगा, तभी I1, चूंकि हमारा I1 जो है बराबर है I2 के। ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा R1 जो बराबर होगा वो R2 के बराबर होगा। ठीक है, तो I1 R2 45 है, तो हमें अगर n निकालना है, I1 पता है, R1 अगर हम किसी तरह निकाल लें या R2 कोई निकाल लें तो हम क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से R1 R2 निकालते हैं, तो R1 R2 बराबर A के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं A प्लस E क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चूंकि हमें पता है A प्लस E इसका मान 180 डिग्री होगा। ठीक, कहाँ से, चतुर्भुज आपका AQER से दिखाता हूं आपको। यहाँ से देखिए AQER, ए वाला Q एंगल आपका कितना है, क्योंकि ये अभिलंब है तो ये पूरा 90 अंश होगा। इसी प्रकार ये भी 90 अंश होगा आपका, ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा, ये दोनों आपस में 90 मिलके 180 हो गए। तो इस प्रकार ये वाला भी हमारा A प्लस E भी क्या होगा 180 होगा, ये मिलके हो गया। अब इस त्रिभुज में छोटे से देखिए QRE में देखिए R1 प्लस R2 प्लस E, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो R1 प्लस R2 प्लस E क्या होगा, इसी प्रकार R1 प्लस R2 प्लस E ये बराबर क्या होगा आपका 180 अंश त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है आपका QER। ठीक है, त्रिभुज QER की प्रॉपर्टी हो गई। अब इन दोनों से देखेंगे अगर ये दो बराबर हैं, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस E आपका किसके बराबर है, A प्लस E के बराबर है। ठीक है, E से E काट दीजिए यहाँ से, यानी R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 आपका A के बराबर है। चूंकि हमें पता है R1 R2 बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2R1 बराबर A, और A का मान हमें पता है 60 डिग्री है, यानी कि R1 का मान यहाँ से हमें पता चल जाएगा 30 डिग्री। अब अगर हमें R1 पता चल गया तो स्नेल के नियम से हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, इसलिए n बराबर हो जाएगा साइन I1 बटे साइन R1। ठीक है, I1 हमें पता है कितना है, I1 हमें पता है 45 डिग्री, तो साइन 45 बटे साइन 30।
ठीक है, ये हो जाएगा 1/√2 होता है और ये होगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√2। इसको क्या कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, हर का परिमेयकरण बोलते हैं जिसको। तो ये आ जाएगा 2√2 और नीचे होगा √2 तो हो जाएगा 2 से 2 काट दीजिए, क्या बचेगा आपका √2। तो n का मान आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक पता चल गया √2। ठीक है, ये हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर √2, या इसे लिख सकते हैं 1.414। ठीक है, 414। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा √2 अपवर्तनांक इसका। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।